नमस्कार दोस्तों। बाबूजी धीरे चलना, राह में जरा संभलना, बड़े धोखे हैं इस राह में। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में ये लाइनें एकदम फिट बैठती हैं और खासतौर पर अगर कंपनी वेदांता लिमिटेड जैसी हो तो आपको ज़रूर ये लाइनें याद रखनी चाहिए। आज इस वीडियो में हम लेटेस्ट अपडेट जो वेदांता का आया है उसके बारे में बात करेंगे और उसका आप जैसे इन्वेस्टर्स के लिए क्या मीनिंग है और क्या प्लस और माइनस है उनको अच्छे से डिकोड करेंगे। बहुत से रहस्यों की परत उतरने वाली है आज, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना, आपको मजा भी आएगा और बहुत कुछ नया भी सीखेंगे। सो लेट्स बिगिन सागरनॉमिक्स। और आगे बढ़ने से पहले सबसे पहली चीज अपन बात कर लेते हैं दोस्तों मैं ये सारी मेहनत इसलिए कर रहा हूं ताकि आपकी और मेरी दोस्ती का मैं हाथ बढ़ा रहा हूं आपके लिए, और हमारी दोस्ती धीरे धीरे बढ़ती जाए और गहरी होती जाए। उसके लिए ज़रूरी है कि आप भी अपना दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें और मुझे विश्वास दिलाएं कि आप और मैं हम एक दूसरे के दोस्त हैं। तो दोस्तों, ये करके ही आगे बढ़ना है। चलिए सीधे शुरू करते हैं वेदांता लिमिटेड के बारे में। कहाँ पर गड़बड़ है, स्क्रीन पर देखिए आप, ये है वेदांता लिमिटेड का फंडामेंटल्स, और जो रेड सर्कल में आपको नजर आ रहा है ना दोस्तों, वो है प्रमोटर की शेयर होल्डिंग से। यहां से एक कहानी शुरू होती है जो आपको मजेदार भी लगेगी और ज्ञानवर्धक भी। देखिए, अब मेरे साथ बने रहिएगा और ध्यान से देखते चलिएगा सब चीजें। सबसे पहली बात, आपने ये नोटिस किया है कि कंपनी के पास 68% की शेयर होल्डिंग है और वो पूरे के पूरे उसने प्लेज कर रखे हैं। 100% उन्होंने कोई जो प्लेजिंग यानी गिरवी रखे हुए हैं। लेकिन क्या हुआ, शेयर्स तो फिर भी शेयर होल्डर के नाम पे ही हैं। अब बात करते हैं कि कंपनी का अगला चैप्टर खोलते हैं कि आगे की कहानी कहां से मोड़ लेती है वो देखिए। तो कंपनी में 100 अगर शेयर हैं तो 68 शेयर किसके पास है, खुद प्रमोटर्स के पास में, बराबर है। चलो अब हम बात करते हैं यहां पर। ये वो जगह है जहां पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने दोस्तों 14,000 करोड़ रुपए का 14,503 का इनका क्या था, नेट प्रॉफिट। यानी इनको कितना मुनाफा हुआ, 14,000 करोड़, 14,000 करोड़ रुपए का मुनाफा था। चलो अगर मैं आपसे पूछूं कि मान लीजिए आपकी सैलरी, सपोज करिए, या जो भी बिजनेस इनकम या जो भी इनकम है, सपोज करिए आपकी इनकम है 100 रुपए। अब उसमें से अगर आप किसी को अपना हिस्सा देना चाहते हैं, लाभांश देना चाहते हैं, अपने लाभ का कुछ अंश देना चाहते हैं, तो आप कितना देंगे, 10 रुपये, 20 रुपये। डोनेट करना चाहते हैं 20 रुपये, 25 रुपये, 50 रुपये, बराबर है। लेकिन क्या अगर मैं आपको कहूं कि 100 रुपये आपकी कमाई है और आप 350 रुपये का लोगों में दान बांट दो, संभव है क्या? आप बताइए हाँ कि ना, बताइए, पूरा विश्वास से बताइए हाँ कि ना, कमेंट में लिख करके बताइए, नहीं है ना। तो अगर कोई कंपनी 14,000 करोड़ रुपए के मुनाफे के बाद में 357% का डिविडेंड देती है, देख रहे हो आप यहाँ पे डिविडेंड पे आउट कितना है जी, 357%, यानी 14,000 करोड़ के प्रॉफिट के मुकाबले में लगभग 41,000 करोड़ रुपए का इन्होंने डिविडेंड दे दिया। भैया ये बताइए, डिविडेंड को हिंदी में कहते हैं लाभांश, यानी लाभ का अंश, यानी लाभ का हिस्सा। तो लाभ है 14,000 करोड़ रुपए और डिविडेंड दे रहे हो 41,000 करोड़ रुपए। ये कौन सा हिस्सा हुआ? चलिए, मैं जब छोटा था तो कहीं ना कहीं से ना एक दो लाइनें सुनी थी कि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं। पहला आदमी कहता है 100 कमाता हूं, 125 खाता हूं और तेरे जैसे व्यक्ति को मुंह नहीं लगाता हूं। तो दूसरा व्यक्ति हंसते हुए जवाब देता है 100 कमाते हो, 125 खाते हो, 25 रुपए की अपनी डैश 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 डैश। सब समझ गए? ठीक है। मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, मेरे शब्द ऐसे होते भी नहीं है, बट आप सब समझ गए होंगे। कहने का मतलब, जब आपकी कमाई 14,000 करोड़ रुपए की है तो 41,000 करोड़ रुपए का आपने डिविडेंड दिया कहां से और क्यों दिया, कहां से दिया, इसके बारे में भी बात करते हैं। क्यों दिया ये पहले बता देता हूं। इसलिए दिया दोस्तों क्योंकि 68% शेयर होल्डिंग किसके पास है, खुद के पास। तो 41,000 करोड़ रुपए का 68% किसके पास आएगा, प्रमोटर्स के पास में। तो आपने अब अंधा बांटे रेवड़ी अपने आप को ही दे, तो खुद ही आपने रेवड़ी बांटी और खुद ही ले ली, है कि नहीं। अब इसका असर क्या हुआ, पूरे इन्वेस्टर कम्युनिटी में क्या फैल गया कि वेदांता तो ऐसी कंपनी है जो 357% डिविडेंड दे रही है।
आपके जैसे भोले भाले सीधे साधे इन्वेस्टर्स के मन में क्या चीज गई कि यार इतनी अच्छी कंपनी जो डिविडेंड यील्ड ही 42% की है और डिविडेंड एक्चुअल जो है वो ₹1 की फेस वैल्यू पे ₹3.5 का डिविडेंड दे रहे हैं। यानी कि अगर मान लो 100 शेयर किसी के पास में है तो ₹350 के आसपास में, ₹357 के आसपास में डिविडेंड आ गया। तो कहने का मतलब कि हर इन्वेस्टर सोचेगा कि इससे अच्छी कंपनी हो नहीं सकती। लेकिन ये पिक्चर, ये सुंदर चित्र बताने के लिए, दिखाने के लिए कंपनी पैसे कहां से लाई, ये देखते हैं आगे। तो यहां आप देखिए, मैं आपको क्रिसिल की एक रिपोर्ट दिखाता हूं और जिससे ये पता पड़ेगा कि कंपनी एक्चुअली कर क्या रही है। ये देखिएगा यहां पर दोस्तों, ये है क्रिसिल की रिपोर्ट जो इंडिया की जानी मानी रेटिंग एजेंसी है। और ये क्या लिखती है? ये लिखती है कि हमने वेदांता लिमिटेड को स्टेबल से और उसमें कर दिया है नेगेटिव में। आप ये देख रहे हो, वी हैव रिवाइज्ड इट्स रेटिंग फ्रॉम नेगेटिव, आई मीन स्टेबल टू नेगेटिव। इसका मतलब उन्होंने कहा कि नहीं जी आप स्टेबल रहने के लायक नहीं हो, हमने आपको ना नेगेटिव कर दिया है। और उसका रीजन भी बताया। रीजन क्या बताया वो बता देता हूं आपको। तो अगर कोई रेटिंग एजेंसी किसी को नेगेटिव कर रही है तो दोस्तों मतलब स्टेबल से नेगेटिव कर रही है तो प्रॉब्लम तो है कंपनी में। अब क्या कंपनी प्रॉब्लम है? तो क्रिसिल कहती है ड्यू टू पॉसिबिलिटीज, संभावना ऑफ हायर देन एक्सपेक्टेड फाइनेंशियल लेवरेज एंड लोअर फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी। यानी कि आपके ऊपर कर्जे का इतना बोझ है कि आप अपने प्रॉफिट को तो भूल जाओ, सबसे पहले कर्जा उतारने पे लगोगे। तो लेवरेज ज्यादा है, इसका मतलब कंपनी के अंदर कुछ ना कुछ फाइनेंशियल गड़बड़ है, डेट बहुत ज्यादा है, इसलिए इसकी रेटिंग को नेगेटिव कर दिया है। क्यों? क्योंकि क्रिसिल को ये आशंका है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये पैसा चुका ही नहीं पाए। भाई इतना डेट चुकाने के लिए इनकम कहाँ है? 14,000 करोड़ रुपए का आपके पास में प्रॉफिट आया था, उठा करके आपने वो डिविडेंड के रूप में बांट दिया, उससे 3 गुना और डिविडेंड के रूप में बांट दिया। कर क्या रहे हो? बिजनेस कर रहे हो ना, ऐसे होता है क्या? चलिए, ये क्रिसिल कह रही है, ये मैं नहीं कह रहा, नॉट माई वर्ड्स, डिफरेंट मैं बोल रहा हूं, बट क्रिसिल का मीनिंग ये है। एंड लोअर फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी, अब फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी भी कम हो गई। क्यों? क्योंकि आज आपको अगर कोई बिजनेस में पैसा लगाना है, कुछ नया प्लांट, कुछ नई मशीनरी, कुछ नया फैक्ट्री कुछ खोलना है, तो पैसा कहां से लाओगे? तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रही ना। एंड रिड्यूसिंग रेशियो ऑफ कैश सरप्लस, और जो जेब में पैसा बचता था उसका भी रेशियो कम हो गया। टू 1 ईयर मैच्योरिटीज ऑफ फिस्कल 23 एंड 24। तो ये जो 2023-24 के लिए इनके पास फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी रही नहीं है, कर्जे का अथाह बोझ इन्होंने अपने सिर पे ले लिया है। अगली लाइन में कहानी और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट लेने वाली है, इसलिए उसे भी ध्यान से सुना जाए। क्योंकि देखो दोस्तों, आप सीखोगे तभी इस तरह से जो राह में धोखे हैं ना, उनसे बच पाओगे। मेरी कोशिश सिर्फ ये है, और मैं हाथ जोड़ के आपको वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए इसीलिए विनती करता हूं, ताकि आप पूरा देखेंगे तो कुछ समझ में आएगा। आधा देख के तो कोई आइटम सॉन्ग ही समझ में आ सकता है, कोई म्यूजिक वीडियो समझ में आ सकते हैं, कोई जोक समझ में आ सकता है। इन्वेस्टमेंट इज नॉट इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग, इट्स अ बोरिंग एक्टिविटी, इट हैज टू बी बोरिंग। तो आप क्योंकि नया सीखने के लिए वो थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालना जरूरी है। आगे चलते हैं। अब ये बताते हैं कि क्रिसिल आगे क्या करी है। क्रिसिल कह रही है दिस इज ड्यू टू इंक्रीज्ड कैश आउटफ्लो। अब देखो यहां ना कहानी का पूरा निचोड़ निकल के आएगा आपके सामने। क्रिसिल साफ तौर पे कह रही है कि दिस इज ड्यू टू इंक्रीज्ड कैश आउटफ्लो फ्रॉम द वेदांता इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स। डिविडेंड्स के रूप में इन्होंने जो कर्जा लिया था उसको कैसे चलाया? डिविडेंड्स के रूप में। टुवर्ड्स लार्ज मैच्योरिंग डेट ऑब्लिगेशन ऑफ इट्स पेरेंट कंपनी वेदांता रिसोर्स लिमिटेड। इनकी एक पेरेंट कंपनी है जो कि यूके में लिस्टेड है और उसका नाम है वेदांता रिसोर्स लिमिटेड। तो ये कह रहे हैं कि आपने अपने इन्वेस्टर्स को लुभाने के लिए बहुत सारे डिविडेंड दे दिए और ऊपर कर्जे पे कर्जा लेते जा रहे हो, जिसकी वजह से जो आपकी पेरेंट कंपनी जो आपकी है उस पर, मतलब जो भी यूके में होल्डिंग है इनकी, उस पर एक्सटर्नल प्रेशर पड़ रहा है डेट का, यानी कर्जे की स्थिति बहुत बुरी है। और इसीलिए, और क्या कह रही है साथ में, कह रहे हैं कि दिस इज ओइंग टू इंक्रीज्ड रीफाइनेंसिंग रिस्क एट द वीआरएल। यानी अगर कोई उसको रीफाइनेंस भी करना चाहेगा ना, भाई कर्जे से बचाने के लिए भी कर्जा ले रहे हैं, लेकिन अब स्थिति यह है कि कर्जा दोबारा देने को कोई तैयार नहीं होगा क्योंकि इनकी रेटिंग हो गई है खराब। अब मैं बता देता हूं आपको कि रेटिंग खराब हुई है, उसका सबूत रहा ये। यहां पर क्या देख रहे हो जी आप स्क्रीन के ऊपर? यहां पर वेदांता रिसोर्स इन डेट क्राइसिस, मूडीज डाउनग्रेड्स टू जंक बॉन्ड कैटेगरी। अब आपके सामने 2 फिल्में हैं जी। फिल्म का एक हिस्सा वो है, यानी कि सिक्के का एक पहलू वो है
जहां पर आपके मेरे जैसे भोले वाले इन्वेस्टर्स हैं जो ये कहते हैं कंपनी बहुत बढ़िया है, ये तो बहुत सारा डिविडेंड देती है, बाकी कंपनीज तो देती ही नहीं है, तो हम तो बहुत खुश हैं, हमारी इससे बढ़िया कोई कंपनी हो सकती। और सिक्के का दूसरा पहलू कि कंपनी जो यूके में बेस्ड इनकी जो कंपनी है वो जंक बॉन्ड में कन्वर्ट हो चुकी है। मूडीज ने कहा है कि आप कचरा हो, आपकी बॉन्ड्स की रेटिंग बिल्कुल जंक है। आप सोचिए एक ही चीज के दो पहलू। तो क्या वो जो यूके में हो रहा है जो जंक रेटिंग हुई उसके बारे में इन्होंने इन्वेस्टर्स को बताया? नहीं बताया ना, बताना चाहिए था ना, लेकिन ये कुछ और कर रहे हैं। देखो प्लीज मेरे दोस्तों, वीडियो का मकसद सिर्फ ये है कि एज एन इन्वेस्टर आपको जागरूक रहना जरूरी है। ये मत समझिएगा मैं किसी कंपनी के खिलाफ हूं, मैं बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं। वेदांता लिमिटेड अपने आप में इंडिया की ऐसी इंडस्ट्री है को रिप्रेजेंट करती है। नेचुरल मिनरल्स हो गए, एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, और खासतौर पे हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जैसी कंपनी को इन्होंने रुइन कर दिया यार। मतलब दैट कंपनी होल्ड्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जिंक रिसोर्सेज। दुनिया की नंबर 1 जिंक प्रोड्यूसिंग कंपनी थी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, एकदम क्लीन कंपनी, शानदार। गवर्नमेंट ने जब इसमें स्टेक अपना सेल किया वेदांता को ये समझ के कि भाई ये इसको अच्छे से संभालेगी, तो वेदांता ने ये किया जो आपके सामने है आज की तारीख में। दुनिया की सबसे अच्छी जिंक प्रोड्यूसिंग कंपनी भी आज सारे के सारे शेयर्स को प्लेज करके बैठी है। खैर आगे अपन इसमें बात करते हैं। तो यहां पर यह है कि वेदांता प्लान्स टू इन्वेस्ट टू मीट इन्वेस्टर्स एज इट फेसेस 2 बिलियन डेट बिल। अब भाई वेदांता जो है आज उसको याद आ गई कि इन्वेस्टर से मिलते हैं और उनको कहते हैं कि भाई हमारे सामने सिचुएशन ये है, उनको समझाते हैं थोड़ा सा। तो जब आपने डिविडेंड बांटे थे तब क्या ईमानदारी से आपको इन्वेस्टर से नहीं पूछना चाहिए था कि हम आपको डिविडेंड दे रहे हैं लेकिन उसके लिए हम बहुत महंगा कर्जा ले रहे हैं, क्या हम कर लें, क्या डिविडेंड चाहिए क्या आपको? तो नहीं, उस टाइम नहीं पूछा तो फिर आज क्यों पूछ रहे हो? यहां पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इश्यू खड़ा होता है। तो इसके अलावा दोस्तों बाकी तो सारी चीजें होती रहेंगी, बट मेरे ख्याल से मेजरली आप ये चीज समझ गए होंगे कि प्रॉब्लम कहां है कंपनी के अंदर। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो कंपनी का बिजनेस वैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट वगैरह भी डाउन ही है कुल मिलाकर के। कंपनी कर्जे पे कर्जा लिए जा रही है और अभी जो लेटेस्ट जो अपडेट्स आए हैं उसके हिसाब से इन्होंने और कर्जा लिया है। और मैं आपको एक छोटी सी चीज और दिखा देता हूं। ये मेरे पास में जो इनकी इकोनॉमिक टाइम्स जो है उसकी न्यूज़ है और जो मैं आपको बताता हूँ। और यहाँ पर क्या लिखा है, एक और प्रॉब्लम है कंपनी के साथ कि कंपनी की एक सब्सिडरी है जिसका नाम है केयर्न इंडिया लिमिटेड। आप जानते होंगे केयर्न जो ऑयल एंड गैस को एक्सप्लोर करने की कोशिश की करती है, उसको भी इन्होंने एक्वायर कर रखा था। क्योंकि ये क्या है, कर्जा लेकर के कंपनीज को एक्वायर करते आए। उन्होंने बहुत सारी कंपनीज को एक्वायर किया लेकिन उनको प्रॉफिटेबल रखने में उनको प्रॉब्लम आई। यहां केयर्न ने इनके खिलाफ एक केस दायर किया है और वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू केयर्न यूके होल्डिंग्स हुज एक्सप्लोरेशन बिजनेस इट हैज बॉट। मतलब यूके में जो केयर्न थी उसको भी जो डिविडेंड देने थे वो इन्होंने नहीं दिए। इसके अगेंस्ट में ये कह रहे हैं कि विच कुड लीड टू एन एडिशनल पेमेंट बर्डन फॉर वेदांता। अब वेदांता के ऊपर और एडिशनल बर्डन आ जाएगा। सेबीज इंटरवेंशन टू मेक केयर्न सेटल द डिविडेंड ड्यूज अलोंग विद एन 18% एनुअल इंटरेस्ट। अब जो केयर्न है ना वो इनको ये कह रही है कि आप ना सिर्फ ऐसा ही मत करो कि हमको एक डिविडेंड तो दो ही, उसके साथ में 18% का इंटरेस्ट भी दो। उसके अगेंस्ट में ये उठ करके चले गए सेबी के पास। सेबी से सेटल नहीं हुआ, कुछ प्रॉब्लम चली, फिर ये एसएटी में चले गए, फिर ये सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। कहने का मतलब कंपनी बिजनेस करना छोड़ के, इन्वेस्टर्स की चिंता करना छोड़ करके अगर वो कोर्टों के चक्कर काटेगी, केसेस में लगी रहेगी, तो दोस्तों इन्वेस्टर का हित कब सोचेगी? कहने का मतलब ये, आज इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, थोड़ा लंबा हो गया, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट मैं चाहता था कि आज आप कुछ चीज़ें अच्छे से समझें। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा और आने वाले दिनों में आप अपनी मेहनत की कमाई, जो आप महीने भर सैलरी के रूप में मेहनत करके कमाते हैं या बिजनेस से कमाते हैं या कोई भी प्रोफेशनल सर्विस से, उसको सोच समझ के अच्छी सही कंपनीज में सही इन्वेस्ट करेंगे और ऐसी जो बड़े धोखे हैं इस राह में वाली जो कंडीशंस है उनसे बच के रहेंगे। मेरी कोशिश यही है, मैं मेहनत इसीलिए कर रहा हूं दोस्तों। उम्मीद है आपको अच्छी लगी हो तो चैनल तो कमेंट करके जरूर बताइए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो दोस्तों तो आपकी हमारी दोस्ती तो पूरी तभी होगी ना। सब्सक्राइब करिए, अगला वीडियो मेरा आपको तुरंत मिले तो बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। और इस वीडियो को दोस्तों एक चीज जरूर है, इसको शेयर सबके साथ जरूर करिएगा, क्योंकि हो सकता है आपके ही कोई दोस्त ऐसी कंपनीज में, मैं इसी कंपनी की बात नहीं कर रहा, किसी और कंपनी में
फंसने वाले हों या कुछ उलझने वाले हों, तो बेटर है ऐसे वीडियो से उनको एक बार सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा और उनका बहुत बड़ा लॉस होने से बच सकता है, जिसके लिए वो दिल से आपको धन्यवाद देंगे। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।